पैसे दे दे के मेरी जेबें खाली अरे करी भाई, हैं। ये तूने बात बोली उस्ताद, हर ये चीज तूने में बात बोली दादा। हाँ, एक बार गलती हो गई अपन से, अपन ने भी जो है ना बेगम से जो है ना 500 रुपए उधार ले लिया। ओ, यार उधार तो ले लिए, अब यकीन मान मैं 4 बार 500 रुपए दे चुका हूँ, ठीक है, और अभी भी उसका जो है ना 300 रुपए बकाया रहता है। ओ। ये बातें यार होने से कभी जो है ना उधार नहीं लेना चाहिए। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई पैसों के मामले में यहाँ आपकी सैलरियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन बेगम के खर्चे खत्म नहीं होते कभी। तो कोई बात नहीं यार, ये तो घर की बातें हैं यार, अभी तो तेरी जिंदगी शुरू हुई है, आगे बच्चे होंगे, फिर उनके अखराजात हैं, ये मामला चलते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब है गुस्सा नहीं करना चाहिए, सही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह से राब्ता रख, उससे रिश्ता बना के रख, उसको अपने दुख सुना, उसको अपने हाल बता, समझ आ रही है बात? जब तू उसको अपने हाल बताएगा तो इंशाल्लाह देख अल्लाह पाक तेरे लिए ऐसे रास्ते करेगा, इतने रिस्क के दरवाजे खोलेगा कि मसले खत्म हो जाएंगे। हकीकत है, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसको अभी सूद दिलवाया है। ठीक है, आज फिर बोलिए सूद दिलवाओ। अबे तो दिलवा देना, क्या है? आसिफ भाई इतनी सैलरी कहाँ है, घर का राशन है, सैलरी नहीं पूरा है तो कुछ कोई पार्ट है। टाइम कर लेना यार, तुम लोगों ने पार्ट तो टाइम अपना का कुछ किया हुआ है, सैलरी सैलरी, ये तो शुरू से बोलते होते खज्जा दादा नौकरी नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो। अरे भाई ये दौर चल रहा है, अपना काम करने का है, चिप्स का ठिया लगा ले, सब्जी का ठिया लगा ले, मगर अपना कुछ काम कर लो। लेकिन नहीं, हम तो नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे, भुगतो। भुगत ही रहे हैं आसिफ भाई। हाँ तो मतलब भुगतना तो पड़ेगा ना साला, इतना पढ़ना 14 साल पढ़ने के बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी, समझ में आ रही है बात? तुम अब तक वही नौकरियां कर रहे हो, तो ये तो मसले मसाइल होंगे ना। इसका मतलब ये है कि तेरा शादी का मसला नहीं है, मसला तेरा फाइनेंशियल है। अगर वो मसला सोल्व हो गया तो तेरे सारे मसले हो जाएंगे। उन सारी चीजों का ले, अभी भी तू जवान है, समझा रहा हूं दोस्त तेरे को, अपना काम कर अपनी तरह आजाद, समझ रहे, ना किसी की रोक टोक ना कुछ, समझ में आ रही है बात? और महीने के एंड में कोई मसला ही नहीं है, सही प्लस माइनस नफा नुकसान जो भी है अपना नसीब है, उस हिसाब से अपन मेहनत करता है, अपने नसीब के लिए अपना खुद कमाता है। समझ मेरी बात को? लेकिन आसिफ भाई एक बात है, लेकिन हम्म। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन फिर भी आप उसको खुश नहीं कर सकते औरत को। अरे मेरे भाई, बुरे तो खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन उस खुशी में कुछ इजाफा तो कर सकते हैं ना मेरे भाई। कहने का मकसद ये है कि बस जो मैं तुझे बात समझा रहा हूँ उस बात को समझ, नौकरी को छोड़, अपना कोई कारोबार शुरू कर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु इल्लल्लाह, अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा। जब फाइनेंशियल मसला हल होगा तो आस्ता आस्ता सारी चीजें खुद सेट हो जाएंगी। फिर एक नहीं, उसको तू 10 सूट दिला के दे, समझ में आ रही है बात? क्योंकि आजकल तुझे पता है स्टेटस का दौर है, साले कहीं जाना होता है, कहीं होटल जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, कोई कुछ मंगाता है, ठक करके वो स्टेटस पे लगा देता है। समझ में आ रही है बात? अब बताने की जरूरत तो है नहीं, गोल्डों में जलन का फैक्टर होता है साहब, अपन ये बोलेगा तो लगेगी बात बुरी। समझ में आ रही है बात? देखो तो पता है बोलता भी सच्चा है, सही है ना? अब वो स्टेटस लगा के एक दूसरे को अपडेट कर रहे होते हैं, फिर बात बोलते हैं कि 2-2 घंटे गुफ्तगू करने के बाद कि मेरे शोर ने तो ये दिला दिया, तेरे शोर ने नहीं दिलाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, समझ में आ रही है बात? और 2-2 घंटे गुफ्तगू हो जाती है और उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन फिर भी इनकी बात खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। तो कोई मसला नहीं दोस्त, जिस दर्द में तू गुजर रहा है उससे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ भी आ रही होंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का यकीन है, सही है। बस अल्लाह से रिश्ता बनाओ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सारे मामला आसान करेगा। सही आसिफ भाई, अब ठीक है आपने ना? सही कहा बिल्कुल। अब मैं कल ही अपना कारोबार शुरू करता हूँ। हाँ इंशाल्लाह कल अपना कारोबार भी शुरू कर, और दिल का छोटा करने का जरूरत नहीं है, समझ में आया बात? ये बहुत बड़ा शेयर है, यहाँ अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, इसमें से थोड़ा सा अपने लिए माल निकालने का, उसके लिए तेरे को मेहनत करने का, सही है? चल फिर अपन चलते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेगा दोबारा। ये फोन आ रहा है बेगम का। हेलो। अबे मेरा मेरे कौन है बेगम के बच्चे? हेलो, ठीक है तुम? हैं? अच्छा, बस आ रहा हूँ, मेरे को मारो, हाँ हाँ आ रहा हूँ, अरे चल 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 चल, तेरी गाड़ी का इमरजेंसी काम है, बाद में बात करते हैं।